अयोध्या में जल्द ही 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में हर जगह से बड़े बड़े कलाकार से लेकर वीवीआईपी प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि देश के 4 शंकराचार्य क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचना चाहते हैं। हिंदू धर्म में आखिरकार शंकराचार्य कौन होते हैं और इनकी महत्वता इतनी ज्यादा क्यों है। ये सवाल भी आपके मन में जरूर होगा कि आखिर शंकराचार्य इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शंकराचार्य क्या होते हैं, हिंदू धर्म में इनकी महत्वता इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों चारों ही शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में सम्मिलित होने से मना कर दिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में हर कोई राम मंदिर में पहुंचने वाला है जिन्हें निमंत्रण मिला है, वीवीआईपी से लेकर प्रधानमंत्री और सभी बड़े बड़े नेता और कलाकार। लेकिन चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना किया है। देखा जाए तो देश में 4 शंकराचार्य हैं, एक ओडिशा मठ के, एक उत्तराखंड मठ के, गुजरात में और साथ ही साथ रामेश्वरम में। देश में 4 मठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि शंकराचार्य क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार शंकराचार्य ने क्या दावा करते हुए कहा है कि वो क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहते। ओडिशा के शंकराचार्य का कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी चीफ गेस्ट होंगे। वो राम मंदिर में जाकर रामलला को भोग लगाएंगे और हम सब तालियां बजाएंगे। इससे शंकराचार्य का अपमान होगा। इसी वजह से ओडिशा के शंकराचार्य निश्चलानंद शंकराचार्य जी ने कहा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो कि गुजरात और उत्तराखंड के शंकराचार्यों द्वारा उठाया जा रहा है वो है राम मंदिर का अधूरा होना। जी हाँ, फिलहाल राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दोनों ही शंकराचार्य गुजरात और उत्तराखंड के, उन लोगों ने कहा है कि हम राम मंदिर में जब तक नहीं जाएंगे तब तक राम मंदिर का काम पूरा नहीं हो जाता। शंकराचार्य का कहना है कि राम मंदिर का काम पूरा नहीं है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना वेदों के खिलाफ है। ये बात कही जा रही है शंकराचार्यों के खिलाफ। उत्तराखंड के शंकराचार्य का यह भी कहना है कि मंदिर भगवान के शरीर के रूप होता है, तो ऐसे में मंदिर के अंदर रामलला का विराजमान होना अभी ठीक नहीं है। जब मंदिर पूरा हो जाएगा, रामलला स्थापित हो जाएंगे, उसी के बाद ही दोनों शंकराचार्य आपको बता दें कि राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें इसी वजह से चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार शंकराचार्य कौन होते हैं। देखिए, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। कई वर्षों पहले केरल में एक गुरु के यहाँ बालक पैदा होता है जिसका नाम बालक शंकर रखा जाता है। वो बालक इतना ज्यादा, आपको बता दें कि इंटेलिजेंट और साथ ही साथ विशेषज्ञ कहा जाता था कि केवल 12 साल की उम्र में ही बालक शंकर को हर एक वेद का ज्ञान हो गया था और केवल 2 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी भाषा मलयालम सीख ली थी और कई वेदों का ज्ञान भी ले लिया था। जिसके बाद जब उनकी उम्र बढ़ी तो एक पंडित ने बताया कि उनकी उम्र केवल 32 साल तक ही रहेगी। ऐसे में जब ये बात बालक शंकर को पता चली तो उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली, लेकिन उनकी माँ ने संन्यास लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब उनके पैर को घड़ियाल ने पकड़ लिया तो उनकी माँ ने कहा कि कैसे ये पैर छूट सकता है। तो जब बालक शंकर ने कहा कि घड़ियाल उनका पैर छोड़ देगा, लेकिन उन्हें आज्ञा देनी होगी कि वो उन्हें संन्यास लेने दे। इसके बाद शंकर की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने ये आज्ञा दी कि शंकर संन्यास ले सकता है। इसके बाद ही शंकर ने संन्यास लिया और उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान अपने गुरु से पाया। लेकिन उनकी अगली परीक्षा काशी में होनी थी। जी हाँ, काशी वही जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी में जब बालक शंकर पहुंचे
तो उन्होंने अपनी असली परीक्षा दी और उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान केवल 12 साल की उम्र में ही ले लिया संन्यास के साथ। देखा जाए तो कुछ समय बाद जब उन्होंने देश में 4 मठ की आयोजना बनाई, चारों जगहों पर ही आपको बता दें कि शिक्षा दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मठ क्या होता है। मठ का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर गुरु शिक्षा देते हैं और अच्छी अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि लोगों में ज्ञान बढ़ सके। यही है शंकराचार्य। बाद में शंकर को शंकराचार्य भी कहा जाने लगा और देश में ऐसे ही 4 शंकराचार्य बनाए जाते हैं, उम्र और ज्ञान के हिसाब से ही। फिलहाल देश में 4 शंकराचार्य हैं और चारों ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।